अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट टाइम का जो टॉपिक था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के जो यूनिट्स होते हैं आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें लास्ट टाइम हमने दो सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। पहला सिस्टम हमारा ये था कि सेगाडेसिमल सिस्टम, और दूसरा हमारा था सर्कुलर सिस्टम। सेगाडेसिमल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हम जो एंगल का यूनिट है उसको डिग्री, मिनट और सेकंड्स में लिखते हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा जिसको हम शॉर्टली एक डीएमएस सिस्टम भी कहते हैं, मगर आज तक आप लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ कि डिग्री से मिनट में हम लोगों ने कैसे जाना है। और डिग्री, सबसे पहले मैं कुछ आपको शॉर्ट चीज़ें बताता हूँ बच्चों। एक चीज़ आपने रिमेंबर रखनी है कि आपका 1 डिग्री π/1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका डिग्री का क्वेश्चन हो गया। बट मिनट और सेकंड का क्या कॉन्सेप्ट है, आज हम लोगों का जो बुनियादी मकसद है वो इन्हीं दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। मैं आप लोगों के सामने लेट्स सपोज करता हूँ कि आप ये एक एंगल बना रहे हो, ठीक है, दिस वे। आपने ये एक एंगल क्रिएट किया है और आपका जो ये एंगल क्रिएट हुआ है वो 1 डिग्री का है। कितने का है? 1 डिग्री का है। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या डिग्री से चीज़ मिनट में जा सकती है? ऑब्वियसली जा सकती है। अगर आप अपने 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी कि अपने 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपका जो 1 डिग्री का एंगल होगा वो 1 मिनट के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जिसको हम लोग लिखेंगे 1/60 विद दिस। यानी कि अगर आप 1 डिग्री के 60 पार्ट्स करो तो आपका जो एंगल होगा वो 1 मिनट के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर आप 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट्स कर दो तो वो आपका चीज़ किस में चली जाएगी? सेकंड में चली जाएगी। तो इस चीज़ को हम लोग डिग्री, मिनट और सेकंड कहते हैं। मगर जब हमारे पास क्वेश्चन डिग्री, मिनट और सेकंड में हमें दिया जाता है तो वहाँ पे हमारी दो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें से पहली प्रॉब्लम ये है, अगर हमारा क्वेश्चन डिग्री, मिनट और सेकंड में है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हम डिग्री में सारे के सारे आंसर को लाएंगे थ्रू बाय दिस फॉर्मुलेशन, ठीक है। या आपको शायद नज़र नहीं आ रही होगी, आप लोगों ने इसको लिख लेना है अच्छे तरीके से कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन हमें डिग्री, मिनट और सेकंड में दिया हो तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कैसे, कि हम मिनट और सेकंड को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आप सीक्वेंस देखो कि डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, मगर मिनट और सेकंड से जब आपने डिग्री में आना तो ऑब्वियसली मिनट में तो 60 से डिवाइड, और सेकंड में आपका मिनट भी काउंट होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, उसको 3600 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने इस सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल आपको मैं आगे दिखाऊंगा करके। नेक्स्ट आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जो हमने यूनिट पढ़ा था वो यूनिट हमारा था रेडियन। तो रेडियन क्या होता है? रेडियन इज़ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि किसी भी, अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन का ये खुलासा है कि किसी भी सर्कल का जो एंगल है वो 1 रेडियन कब होगा, ठीक है। किसी भी सर्कल का जो एंगल है वो 1 रेडियन तब होगा जब आपके पास उस सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क और उसका रेडियस क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यानी कि लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 1 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ना L = R थीटा का रिलेशन, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज पुट करोगे तो 1 × 1 थीटा, तो थीटा शुड बी इक्वल टू रेडियन विद 1। तो इसका मतलब है कि आपका जो थीटा होगा वो 1 रेडियन तब होगा जब आपकी लेंथ ऑफ एन आर्क आपके रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगी। तो ये बेटा आज का हमारा एक छोटा सा पॉइंट था कि सर्कुलर सिस्टम और सेगाडेसिमल सिस्टम क्या होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो कि आपको एक्सरसाइज के लिए बताकर जा रहा हूँ, ठीक है, और उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट अब टॉपिक के अंदर हम लोग अपनी एक्सरसाइज को ही करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो एक्सरसाइज के लिए पॉइंट आता है वो आता है कन्वर्जेंस का, ठीक है। आप लोगों से 2 तरह की कन्वर्जेंस पूछी जाएंगी, ठीक है। तो मैं दोनों तरह की कन्वर्जेंस आपको बता दूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में उसके टॉपिक्स में करवाऊंगा। आपको कहा जाता है जी कि आप रेडियन को सेगाडेसिमल में कन्वर्ट करें, रेडियन को सेगाडेसिमल में कन्वर्ट करें।
तो आपने वहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपको कहा जाता है कि सेगाजेसिमल को रेडियन में कन्वर्ट करें। इन दोनों केसेस में आपने क्या करना है, अगर आपसे इस चीज़ की डिमांड की जाए तो आपने 180/π से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपसे इस चीज़ की डिमांड की जाए कि सेगाजेसिमल से रेडियन में, तो आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर आपका क्वेश्चन डिग्री में है, यानी कि मिनट और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो देन आपने उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका एंगल ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो ये बच्चों आज का एक छोटा सा टॉपिक था कि सेगाजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम में क्या फ़र्क है, सर्कुलर सिस्टम में रेडियन एंगल होता है, क्यों होता है, और डिग्री मिनट और सेकंड का आपस में क्या रिलेशन है, जिसको मैंने इसके ज़रिए इलेबोरेट करके आपको क्लियरली बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.1 और उसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो आप लोगों ने इस काम को करना है, इसको अच्छे तरीके से देखना है। मुझे आप लोगों के काम देखने से बड़ी मोटिवेशंस मिलती हैं। आप लोग अपने काम को आगे अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा। जो इसमें प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।